गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। कमेंट कर दिया करो यार, अच्छे हैं बुरे हैं, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखे करो यारो। तो आप मैं अपना खुश खुश रहा करो यारो, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एग्जाम स्टडी क्लासेस। मोस्ट वेलकम है आपका। तो ये आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। तो मुझे तो बोलने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतना प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, ठीक है ना। तो हाल ही में 14 फरवरी के रूप में क्या बनाया जा भाई, सभी के स्टेटस पे दिख रहे होंगे। क्या दिख रहा है भाई, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश पे अटैक करा किसने, पाकिस्तान ने करवा दिया गया, ठीक है ना। एक हमारी सीआरपीएफ की गाड़ी जा रही ही, गाड़ी जाने पे एक गाड़ी सामने से आ रही, तो उसने उसमें जो ही तुम्हारे वो बम विस्फोटक भरे पड़े उस गाड़ी में, ठीक है ना। तो वो बस से जाकर टकरा गई और हमारे 14 से करीबन करीबन काफ़ी 14 से ज़्यादा के करीब लगभग लगभग शहीद हुए हमारे सेना के जवान। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक कर दी गई। तो एयर स्ट्राइक करने के बाद हमारे बहुत सारी चीज़ें हुई, आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टोरी के रूप में क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। तो 14 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है, आपका ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, ब्लैक डे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। हाल ही में ट्रोपेक्स 21 का अभ्यास कौन से देश ने आयोजित करा। देख ट्रोपेक्स ये बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले क्या चीज़ होती है ये ट्रोपेक्स। क्या चीज़ है भाई ये आपका है ट्रोपेक्स होता है हवा, जो हमारे पानी के जहाज है ना, नौसेना जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। उनमें जो हमारे मिसाइल्स बम्स वगैरह कारतूस वगैरह रहते हैं, तो उनमें जो है हमारे जो सैनिक नौसेना, थल सेना, वायुसेना, 3 सेना होती है। जिन्हें थल सेना जो जमीन पर रहती है, वायुसेना जो आसमान में अटैक करती है, और नौसेना जो पानी के रास्ते से, ठीक है ना। तो उसमें 21 अभ्यास कैसे स्टार्ट करा, कौन से देश ने स्टार्ट करा, हमारे भारत देश ने स्टार्ट करा। क्या है, कौन से देश ने, भारत देश ने, ठीक है ना। ये हमारे हमारे जो है ना, ये पानी वाले जहाज जो है जिन्हें सिप बोलते हैं, ठीक है ना, उन्होंने अभ्यास करा बम विस्फोटों से, इस टाइप से, पानी से। तो अगर हम पे कोई पानी के जरिए हमारे देश पर अटैक करेगा तो उन्हें हम करारा जवाब देंगे, ठीक है ना। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा ना भाई, हैं, उसे कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे। बस क्वालिफाई करना है आपको, जीतने की भी ना बात करिए, बस क्वालिफाई, ओलंपिक तक पहुंचने की बात है। तो कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए, ठीक है ना। यानी कि ओलंपिक को खेलना, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करना। तो क्वालिफाई कैसे होता है भाई, थोड़ा सा जैसे सभी का अपना क्वालिफाई टाइमिंग रहा है या पॉइंट रहा है, कुछ हिसाब से ऐसे ही रहा है, ठीक है ना। तो अब भारत की तरफ से जा रहा है, जैसा हमारा अब ये है कि हम या एथलीट का है 100 मीटर का 10 सेकंड या 10 सेकंड 10-20 मिली सेकंड जो भी है, तो उसी के हिसाब से अगर वो जो जो जितने में मारेगा उस हिसाब से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई को। अर्धे को सबसे ज़्यादा मेडल कौन लेकर आएगा ओलंपिक के लिए, हरियाणा सरकार। तो घोषणा किसने करी है, हरियाणा ने, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में आदित्य मित्तल कौन सी कंपनी के सीईओ नियुक्त करे गए हैं। हाल ही में आदित्य मित्तल कौन सी कंपनी के सीईओ नियुक्त करे गए हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है भारत की पूरे विश्व की सबसे, देखो इसमें टाटा स्टील, JW स्टील कंपनी है ये, ठीक है ना। और इनकी जो माई वो लक्ष्मी मित्तल के नाम से, ठीक है ना, लक्ष्मी मित्तल, ठीक है ना। भारत की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी ये, ठीक है ना। किसे, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, ये जो ही हमारी, अरे ये क्या आ गया, चलो। तो क्या है ये अरे यार भाई, चलो ठीक है यार, राइट तो लगाओ, ठीक है। हाँ कोशिश यार, ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको इसे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दिक्कत होती है कि क्या है क्या ना, तो छोटा करने की कोशिश करा आप सभी के लिए। तो क्या बता रहा था मैं, आदित्य मित्तल ने किस कंपनी के सीईओ नियुक्त करे गए हैं, ठीक है ना। आर्सेलर मित्तल ने आदित्य मित्तल को कंपनी के सीईओ नियुक्त करे गए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफर, सीईओ की फुल फॉर्म है तो आपका
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसने नियुक्त करेगा? ये भारत विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप सभी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। तो ये कब, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 1976 में स्टार्ट हुई ही कंपनी और अभी तक भी चल रही है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी बता दिया मैंने आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 परीक्षण हेतु मोबाइल प्रयोगशाला, एक चीज़ और बता देता हूँ, पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी आपको, और कोशिश करूँगा जो आने वाले करंट अफेयर होंगे वो विद फोटो के साथ, जो आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाए। जब आपके सामने ग्राफिक्स आती है ना कोई भी चीज़, तो माइंड में पिक्चर बनती है, ना कि इसी टाइप से, तो आपको जल्दी याद होने की कोशिश होएगी, ठीक है ना। तो किस राज्य सरकार ने प्रयोगशाला शुरू करी? महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है ना। कौन सी? मोबाइल प्रयोगशाला। सपोज करो अंदर जो है ये वैन देखी होगी आपने न्यूज़ में, अंदर वैन में एक बंदा बैठा रहता है वाइट कपड़ों में, जो कोविड-19 के आपके शूट वगैरह है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, एक रुई सी टाइप में, लकड़ी की टाइप में रुई लेते हैं और नाक में से लेते हैं और उसे कोविड के लिए टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये घोषणा किसने कर दी है? घोषणा करी है, लेकिन शुरू नहीं करी है, शुरू करने की घोषणा करी है, ये भी देख ले करो क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ही अगर नुके शुरू कर दिया ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में आगे घोषणा कर दी गई है तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपको बता दिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक ने समझौता करा? किस बैंक ने समझौता करा भाई? स्टेट बैंक ने। किस बैंक ने समझौता करा? स्टेट बैंक ने, ठीक है ना। अब ये समझौता क्यों हुआ है? या तो ई चालान की एक मिनट यार, सॉरी यार, ये डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ, सॉरी, ये स्टार्टिंग में ही करना चाहिए यार मुझे, फ्लाइट मोड पे, ठीक है ना। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं। किस बैंक से समझौता करा है? स्टेट बैंक से, ठीक है ना, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, तुरंत का तुरंत 10 मिनट बाद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक से समझौता किस बेस पर करा है, या कोई भी प्रॉब्लम होती हो या कोई भी हो, देखो आपसे मुझे लड़ाई हो गई हो, हमारे तो मोहल्ले पड़ोस में ऐसी हो गया, लड़ाई हो जाए तो समझौता हो गया, तो उसे इतने पैसे देने पड़े, उसका नुकसान है, तो ये पैसों का लेन देन या कुछ अलग टाइप में, तो समझौता ही सका हुआ है, ठीक है ना। तो आपस में कुछ काम हो तो इसी टाइप में। तो पंजाब नेशनल बैंक से ना, हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जो टीकाकरण है कोविड-19 के, कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार, ठीक है ना। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार। कितने पे? तो आपको ये 79.4, ठीक है ना, के % टीकाकरण हो चुका है, 79.4, ठीक है ना। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? ये है आपका मनोज सिन्हा, ठीक है ना। किसने करा? मनोज सिन्हा ने। किसने करा? मनोज सिन्हा ने, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हो आप सभी, ठीक है। आपके लिए स्पेशल दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि बार बार चेंज करने की, बार बार इम्प्रूवमेंट करने की, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की, नई नई चीज़ सीखने की, नई नई चीज़ आगे बढ़ने की। तो कोशिश करेंगे इन फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आगे बढ़ा जाए। क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट कब सफल हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो आगे को कोई दिक्कत? मनोज सिन्हा, चलो इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं आपको। क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें 80 तो बसें खड़ी होंगी, 312 कारें होंगी, जो मल्टी लेवल पार्किंग होगी इसमें, ठीक है ना। 177 टू व्हीलर होंगी, ठीक है। अगर आपको लिखने की जरूरत है तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये 80 बस होंगी इसमें, एक 312 कार होंगी, ठीक है ना, 312 कार होंगी, 177 टू व्हीलर होगी, 177 टू व्हीलर, 177 टू व्हीलर होगी, ठीक है ना। 177 इसमें क्या होगी? टू व्हीलर होगी आपकी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
तो कितना पैसा लगा इसमें? 213 करोड़ रुपए लगा। शॉपिंग मॉल में गए होंगे आप सभी, तो बस स्टैंड, पुराना बस अड्डा, उसी में शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए तो सारा फुटफॉल क्या आएगा? शॉपिंग मॉल में ही आएगा। बस का सारा तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% आ जाएगा। फुटफॉल क्या हुआ है? जितने भी लोग बाग अंदर जावे घूमने के लिए, अब घूमने के लिए जावे तो कुछ ना कुछ चीज़ खरीद ले हुए, माइंड में आ जावे, ठीक है ना। हाल ही में VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी, ठीक है ना, मानसा वाराणसी, ठीक है ना, तेलंगाना की है, ठीक है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, ये मिस इंडिया, इसमें ब्यूटिशियन के बारे में फुल डिटेल रहती है, नॉलेज रहती है। अगर कोई लड़की जाना चाहे, गर्ल्स जाना चाहे तो VLCC इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटिशियन नोएडा में है, तो वही ये कराता है। मतलब क्या क्या भाई, कराने की तो पता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट नोएडा में है इसका, ठीक है ना। और एक वेबसाइट पे भी इसका शो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको फिजियोथेरेपी, ब्यूटिशियन और डिजाइनिंग वगैरह का इस टाइप से कुछ ना कुछ डिटेल में बताया जाएगा आपको। दो मिस वर्ल्ड और मिस फेमिना ये इसी टाइप, ठीक है ना। हाल ही में भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च करा? नितिन गडकरी ने, ठीक है ना, नितिन गडकरी जी ने, ठीक है ना। पहला किसान जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री है, कौन है? सड़क परिवहन मंत्री। PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। हाल ही में अगोन लाइफ MD CEO को नियुक्त किसने करा गया? कौन है भैया अगोन सी में है? तो आपको बता दो जल्दी से जल्दी कौन है? तो इसका आंसर है आपका सतवीर बालाकृष्ण, ठीक है ना। कमेंट कर दे करो। और 14 क्वेश्चन आपको खुद करना है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा किसने लिखी भाई अपनी? ठीक है ना, अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड मेमोरियल विमोचन किया है किसने? प्रियंका चोपड़ा ने। मतलब अनफिनिश्ड का मतलब है आत्मकथा, जो उनकी आत्मकथा है ना, कोई अपनी आत्मकथा लिखा है कि मैं ऐसा हुई, ऐसा ऐसा ऐसा, अपनी पूरी जीवनी लिखा है, मतलब यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से चली, ये मेहनत करी, ये अनफिनिश्ड का मतलब कंप्लीट नहीं है, अधूरी है, ठीक है ना। अधूरी तो इसलिए अभी तो वो जिंदा है सॉरी यार, ठीक है ना। तो इसी वजह से अनफिनिश्ड मेमोरियल विमोचन किया है, ठीक है ना, किसने? प्रियंका चोपड़ा ने। तो आपका यहाँ तक कोई दिक्कत? तो विराट कोहली, लारा दत्ता, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों को जो कारीगर है, सपोज करो कोई कारपेंटर का कारीगर है, कोई किसी चीज़ का कारीगर है, कोई क्या कहवा है उसका कारीगर है, मतलब लकड़ी बनाने, कोई टेबल का, कोई चेयर का, कोई इसका, कोई बुनाकार हो है, बुनाकार मतलब खाट वगैरह बुननी, ठीक है ना। शिल्पकार हो मतलब शिल्पकार हो, कोई आकार देना, जैसे आपका कौन देवा है? सुनार देवा है। एक आपका क्या है? लोहार। तो इनकी मदद के लिए किसके साथ समझौता करा? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। इनकी मदद कैसे होगी? जो भी चीज़ अपना बनाएगा ना, वो कहाँ पे सेल कर सकता है? ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकता है। तो कौन सी सरकार ने करी? महाराष्ट्र सरकार ने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यह आपके लिए घर के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए? घर के लिए। यहाँ ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में BP जॉय को किस राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो क्या है? ये आपका ऑप्शन है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो कोई दिक्कत हो, देखो इस चीज़ की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एग्जाम स्टडी के क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो यारो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बार बार नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए पूरी टेक्निकल टीम बैठी है, तो कोशिश करो क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, कमेंट करो ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ ना चाहिए। तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट लाने की, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आने वाली जो वीडियो होगी आपकी, वो होगी विद एनिमेशन के साथ, विद फोटोग्राफ के साथ, और पूरी डिटेल समझाने की कोशिश करी जाएगी। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दियो, कल को इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करी जाएगी 4 बजे वीडियो ये अपलोड हो जाए, कल वाली वीडियो जो है,
ठीक है ना। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। तो कार्य करते रहिए और अपना देखो इंजॉयमेंट कर। अब थोड़ी सी मोटिवेशनल कर दूं ये क्लास। तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, 100% आएगी। जिसकी जॉब लगी हुई है या जो आगे लेवल पे है, अब जैसा हम है आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 50 तरह की प्रॉब्लम है। एक यू तो एक प्रॉब्लम अगर सोल्व भी ना हुआ ना तो दिमाग जो है ऐसा हो जावे गुस्सा सा लगा बस नुके छोड़ गए। लेकिन नहीं, जब नेक्स्ट से नेक्स्ट गेंद पहला, फिर यहाँ पे रुक गए हम अब यहाँ पे रुक गए, फिर एकदम से ग्रोथ लेंगे ऊपर को, फिर रुक गए, फिर रुक जाएंगे क्योंकि वहां से उतनी ही ग्रोथ मिलनी है, फिर ऊपर जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी ना वैसा वैसा आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रॉब्लम आएगी, लाइफ इज प्रॉब्लम, लेकिन इंसान इज सॉल्यूशन। मतलब लाइफ तो प्रॉब्लम है, जिंदगी तो समस्या है ही है। उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, उसने कर दिया, अबे ये छोड़ो, ये देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जो एक्चुअल में क्वेश्चन करो मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, वो उसे रोड रहा। अबे ये जो दिन है ना ये मैं बता रहा हूँ बहुत बेकार दिन है ये जो चल रहे था ये, ठीक है ना। तो या तो लाइफ बना जाओ या बेकार कर जाओ है। तो अब धीरे धीरे हमारी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हम नई नई चीज़ सीख रहे हैं, हम आगे को ग्रोथ कर पा रहे, हम अपने अंदर फील कर पा रहे कि ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या, फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या, फिर आगे को। तो ग्रोथ तो चलती ही रहेगी, ठीक है ना। ऐसे आदमी बन जाओ कि कोई यहाँ से अगर हमें देखा ना, हम दिखा हुआ है भाई हमारे ये चीज़ है, ये ग्रोथ करिए, ग्रोथ करिए, ग्रोथ करिए, तुरंत डबल सैलरी में हमें अपॉइंट कर लेगा। क्यों अपॉइंट कर लेगा? क्योंकि जैसे 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 प्रॉब्लम आती रहे ना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता रहे, सॉल्यूशन। तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो हम इंसान किस लिए बनाए? उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समाधान के लिए। अब देख लो, पहले मोबाइल लाए, पहले बात करने को चिट्ठी भेजे रहे तो मोबाइल बना दिया, यूँ सॉल्यूशन होगा। लेकिन इससे ही एडिक्ट हो गए तो यूँ समस्या बना लिया हमने, तो इससे अब छुटकारा ना पा रहे। तो ऐसे ही एडिक्शन मत बनो उस चीज का, नहीं उस चीज का सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन किस चीज का? एक चीज के करने के कितने तरीके? 1000 तरीके हैं। अब देखो ये पहले बोर्ड पे बना रहे हैं हम वीडियो, अब यहाँ पे बना रहे हैं, कल को कैसे बना लगे। तो एक चीज के करने के 1000 तरीके। कोशिश करो नई नई चीज सीखने की, नई नई चीज इंप्रूवमेंट करने की, नई इंप्लीमेंट करने की, नई करने की, नई होने की। तो कोई दिक्कत वाली बात ना, अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना तो 50 चीजें नई दिमाग में आने लगेंगी, ये तो उस दिमाग को। और एक चीज बता रहा हूँ, तो कह लगे इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करे। तो कोशिश करो माइंड को मेडिटेशन में रखने की ज्यादा से ज्यादा। अब मेडिटेशन में 5 मिनट रखने की कोशिश करो, आज 5 मिनट होगा, कल को 10 मिनट होगा, परसों को 20 मिनट होगा, पहले दिन को 30 मिनट होगा। तो जितना ज्यादा माइंड मेडिटेशन में होगा, जितना मन शांत होएगा, जितना आउटसाइड के सोच के इनसाइड को सोचोगे, जितनी क्वेश्चनिंग करोगे, तो उतना ही इम्प्रूवमेंट करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। तो भाई हम तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट करो, ना करोगे तो सही सपोर्ट आप, ठीक है ना। कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट एनिमेशन के साथ, पीडीएफ के साथ, हर चीज़ के साथ लेने की क्लास को, ठीक है ना। तो देखो बहाने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहाना स्टिक। जैसे सपोज करो अब मेरे से कोई पूछ लगा व्यूज ना आ रहे या वो ना आ रहा या आगे ना बढ़ रहे या वीडियो टाइम से ना डल रही, मैं बहाने बनाने को तो बना सकता हूँ 50, भाई इतना काम है, ये चीज़ है, वो है, वहाँ पे जाना, ये करना, घर की टेंशन, इधर की ये तो ये सब हो गए बहाने। भाई मेरी गलती है, मेरे पर हो नहीं पा रहा, कोशिश करूँगा बेस्ट ट्राई करने की, आगे बढ़ने की, और अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में करो अगर कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है ना। तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ और आगे बढ़ूंगा, बहाना नहीं बनाऊंगा। बहाना आया तो समझ लो अपनी कमियों पे पर्दा फेरना, ठीक है ना, उस कमी को सुधार लूंगा, बहाना नहीं बनाऊंगा। तो धन्यवाद, मोटिवेशनल के साथ आपका मोटिवेशनल नहीं इंप्रेशन, ठीक है ना। तो आपकी बात समझ में आ जाए तो ठीक है। एग्जाम स्टडी क्लास लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ तक, और आपकी ये वीडियो हो गई क्लोज, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर डल